ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टार्टअप ले लेते हैं फटाफट। तो अपने पास से वेलकम स्क्रीन, ऊपर में आता है मेनू बार, यानी कि मेनू स्क्रीन, यानी कि समझ करो कि पूरा सॉफ्टवेयर का बैकबोन अपना ऊपर का पैनल ही है। ठीक है, फाइल्स पैनल, ओके, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ। और नीचे में जो आपको पास ये जो पैनल दिख रहा है वाला, ये पैनल हो जाता है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, ये पैनल प्रॉपर्टीज़ का है, और उसके नीचे का पैनल है मेजरमेंट्स का। ठीक है, मेजरमेंट्स एंड काइंड ऑफ लेआउट्स, यानी कि पेपर कौन सा लगेगा, लीगल है, बॉन्ड है, या फिर लेटर हेड है, A4 है, A3 है, A5 है, अप टू यू। ठीक है, यहाँ से आपको वही चीज़ मिलेगी, नहीं ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है, पूरा का पूरा। अगर आप लोग का ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं है तो जाइए स्कूल और थोड़ा की आइए। नहीं, सही में बोल रहा हूँ, मैं खुद गया था स्कूल। यस। मतलब मैं जब यहाँ आया था पढ़ने के लिए, तो मेरे सर ने कहा था कि तेरा मैथ्स कैसा है। तो मैं बोला कि सर नॉर्मल है, ऊपर से नीचे तक। तो सर ने कहा कि अचानक से पूछ दिया ना, 12 गुणित 6 करके दिखा, तो मैं गिनने लग गया वहाँ पे। तो तुरंत ही सर ने कहा तू पहाड़ा पढ़ जा करके, यानी कि टेबल्स पढ़ना चालू कर दिया अब तू जा करके। तो ऐसे कहा उन्होंने, तो मैं बोला ठीक है। फिर 1 वीक के बाद जब मेरा सब कुछ बराबर हो गया, फिर उन्होंने ज्योमेट्री कैसा तेरा, बोला, यार करवा करे मेरे से तो सॉफ्टवेयर सिखाओ ना। बोले, नहीं नहीं, तू मेरा ज्योमेट्री वाला कैसा है। मैं उनको बताया कि ये टेंजेंट ऐसा काम करता है और पैरेललाइंस कैसे काम करती है उस वे में। ठीक है, शेप्स का मैंने उनको पूरा डिफिनेशन दे दिया, एंगल्स का भी दिया, 45 डिग्री में रखूंगा तो कैसे से कैसे, मतलब कॉस साइन थीटा कैसे काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, एनीथिंग एनीवेज। तो ये सब काम बताने के बाद उन्होंने कहा एक ही लाइन के, बेटा स्कूल जाओ वापस सीख के आ। तो मैं बोला वैसे ऑप्शन तो अच्छा है, जाना भी चाहिए। तो मैं अब क्या किया, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर पे कोई डाउट है तो हम जाते हैं टीचर के पास, वैसे ही मैं गया वहाँ पे ऑफिस। और मैं गया, लिटरली मैं क्लास 6 में बैठा था, और वो सब बैठ के मजे ले रहा था, लेकिन बैक बेंचेस अपन पहले से ही थे, बैक बेंचर में तुरंत ही बैठा, और मैं बोला मैडम चालू कीजिए। अरे नमूना आज भी यही पर ही है। तो तुरंत ही हमने किया और कॉप अप किया। सिर्फ मैं ज्योमेट्री क्लास लेने के लिए जाता था, 6 महीने किया वहाँ पे, वो ज्योमेट्री सीख के आया अच्छा खासा, और फीस भी दी अलग से, वो अलग। ठीक है, तुरंत ही ज्योमेट्री क्लास सीख के आया वहाँ से, और फिर बैठा अच्छा खासा काम करने के लिए। तब तक फोटोशॉप भी चलाता था मैं, फिर मैं इसमें नहीं गया था कभी भी उस वे में। तो फिर मैं ज्योमेट्री क्लास सीख के आया, तो जाके मैं काम करना चालू किया यहाँ पे। होता है गाइस, होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने किया था बचपन में ज्योमेट्री, लेकिन कौन करेगा ज्योमेट्री, सीट मतलब सर साइन तो कॉस आप थीटा। ग्राफिक डिजाइन कहाँ से सीखे, यहीं से ही सीखे? हाँ, यही से सीखा था मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब कि पहले तो मैं फ्लैश में गया था, हालांकि मैं एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जाना मत वहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं पहले फ्लैश में गया था, वहाँ पर ठीक ठाक था, कोई नॉर्मल नहीं था, तो कुछ मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा कि यार स्टॉप साइन दिखाया कि गो दबा दे, फिर वापस स्टॉप साइन कर दिया, यानी कि मैं सोचा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ भाई। पता ही नहीं चला मेरे को वहाँ पे। तो मैं बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपन ये फिर यहाँ आ गए, यहाँ पूरा विस्तार से पढ़ाया गया, बिठा के अच्छे से क्लासेस दिलवा के पढ़ाया गया अच्छे से, कि भाई क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम करती है यहाँ पे अपने लिए। तो वैसे यहाँ भी हो जाता है गाइस। कितना साल का था आपका, 1 साल का था पूरा कोर्स? अरे 1 साल का नहीं रे बिड़ू, 3 साल का था करीबन। 3 साल तक रहा था मैं अच्छा, यहाँ पे। पूरा आप सीखे हो A to Z? मैं सीखा भी, प्लस काम भी मैं यही करता था। सीखने अच्छा। जैसे एक एक मैं कॉलम कंप्लीट होता गया ना, तो मैं पूरा काम को उठाते गया, यहीं पर काम करता था मैं आकर के। ठीक है, यस, तब हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं था, इंस्टीट्यूट था अशोक रतन में। और फिर अशोक रतन से श्याम प्लाजा में आया, फिर श्याम प्लाजा से यहाँ आ गए उस वे में। तो मैं अशोक रतन से भी पहले से ही था वहाँ पे उस वे में। तो इन द केस 2018 या फिर 2017 में मैं ज्वाइन किया था, और तब से लेकर अभी तक मैं यहीं पर ही था पूरा का पूरा। इंडिया से बहुत मज़ा आया काम करने में, और घर जैसे लगता था। आफ्टर ऑल देखा है तो 24 घंटे या फिर काइंड ऑफ 12 घंटे या फिर 15 घंटे में यही पे बिताता था अपने दिन के, तो ऑफिस वाले घर जैसे लगता था पूरा पूरा यहाँ पे। वो सीन था। और मैंने इसी चक्कर में मेरा जो कोर्स था उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैं सीखी यहाँ पे। तो फैकल्टी अच्छे हो तो काम भी मज़ा आ जाता है सीखने में। ठीक है, ओके। तो इन द केस मैं यहाँ पे पीछे में देख पा रहा हूँ कि एक अपने पास वेलकम स्क्रीन है, ऊपर में तुमने देख लिया क्या क्या चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी दिखेगी। ठीक है, बाजू में प्रॉपर्टी पैनल रहेगी गाइस, यानी कि अलाइनमेंट, डिस्टर्बेंट, और भी चीज़ें, प्रॉपर्टी हो गई, हिंट्स हो गए, एंड ऑब्जेक्ट्स एंड लेयर्स। यस, इसमें लेयर्स भी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेयर पैनल के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा होगा, इस बिकॉज पहले के सॉफ्टवेयर जो थे कॉर्ड के X5 X3 एंड काइंड ऑफ उसके और पहले के सॉफ्टवेयर कॉर्डर 3 कॉर्डर 4, उन सब में लेयर्स का कोई भी काम नहीं होता था गाइस। ठीक है, उसमें ऐसा शेप जो था आगे पीछे बस उसमें काम करने के लिए आता था, और कुछ उसमें काम नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ 2020 में फिर आगे आने वाले सॉफ्टवेयर पे इन लोगों ने लेयर देना चालू कर दिया वहाँ पे। और आज के समय में लेयर्स इतने सारे हो जाते हैं कि काम करने में और भी अच्छा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया काइंड ऑफ प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा कलर पैनल, ठीक है। और इसको कलर पैनल चाहो तो उसको बढ़ाना तो बड़ा कर सकते हो, छोटा करना छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं उसको बंद कर देता हूँ बिट। सी पैनल्स यहाँ पे कलर्स पैनल पूरा अपने अकॉर्डिंग है यहाँ देखने के लिए। रोज है, रो 2 पे रख सकते हो, उसको रो 3 पे भी रख सकते हो, अप टू यू, ठीक है। यानी कि बांटने का तरीका है यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। उसको लेकर उसको थोड़ा बड़ा करना तो बड़ा भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। उसको ऐसे हम लोग कितना उसको रखना है उसका नाम पे लेट्स सी, ओके। और यस हर एक पैनल एडजस्टेबल है गाइस, कोई भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यस ठीक है, मैंने ये पूरा बात तो कर ली, लेकिन एक चीज़ सबसे छोड़ दी, वो है टूल्स पर, यानी कि छेनी हथौड़ा जिससे हम लोग काम करोगे पूरा पूरा, ठीक है। योर टूल्स, तो टूल बात पूरा यहाँ से देखिए गाइस, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ टूल्स तुम लोग को यहीं से ही मिलेगा, इन द केस ऑफ लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे टूल्स हो जाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी से हो जाती है, बीच में वर्क स्पेस है अपना पूरा का पूरा, ओके। और ऊपर से अपने पूरा आ जाएगा मेनू बार, ठीक है, उसको लेकर के, ओके। एंड और वह पार्ट आ जाएगा तो नीचे में कुछ कुछ पार्ट आ जाएगा छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स के, आपको यहाँ शो हो जाएगा इस, ठीक है। देखने फिल कलर है, आउटलाइन कलर्स हो गए, उसको लेकर के, ठीक है। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से गाइस फटाफट उसको लेके। एंड यस मैं इसको रखता हूँ गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो वी शुड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट यहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है, अप टू यू। क्लिक ओवर देयर, जनरल पे जाओगा तो नेमिंग यानी कोई डॉक्यूमेंट का नेमिंग कर सकते हो, इट्स अ फर्स्ट क्लास, तो क्लास एल ए डबल एस क्लास 01 कर ले तो यहाँ पे, ठीक है, नेम के नाम पे, ओके। प्रीसेट यानी कि फाइल कौन से मतलब किस प्रीसेट पे सेव होगा, ठीक है। कॉलर कॉलर पे रख सकते हो, वेब पे रख सकते हो, एंड आर जी बी सी एम वाई के अप टू यू, ठीक है। एंड यस मेरे ख्याल से आपको सबको पता हो कि आर जी बी और सी एम वाई के क्या काम करते हैं, ठीक है, कलर पैनल। लेकिन मेरे ख्याल समीक्षा जी आपको नहीं पता है कि आर जी बी क्या काम करते हैं यानी कि सी एम वाई के। सो कलर मोड के बारे में आपको इतना डिटेल देना चाहूँगा कि अगर आपको आपके डिज़ाइन को अगर प्रिंट करवाना है, ठीक है समीक्षा, ओके, अगर आपके यस डिज़ाइन सर। को प्रिंट करवाना है, प्रिंटिंग लाइन पे जाना है, ठीक है, और डिज़ाइन को लेकर के, ठीक है, तो सपोज करना पड़ेगा आपको कि आपको काम करना पड़ेगा सी एम वाई के मोड में, ठीक है। एंड ये सी एम वाई के का फुल फॉर्म क्या होता है? सियान कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। ओके ब्लैक कलर यानी कि टोटली ब्लैक नहीं होता, थोड़ा सा के नाइट पे चले जाता है वो उसको लेके, तो के इज साइलेंट मोड, लेकिन बी से ब्लैक होता है वहाँ पे उसको लेके, ठीक है। सो यस सर। सी एम वाई के उस वे में काम आता है, बिकॉज प्रिंटिंग वक्त गाइस चार कलर पे मशीन चलती है तो उस जगह प्रिंटिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। और फिर अपने बताता है आर जी बी, यानी कि आर जी बी का डिजिटल स्क्रीन होता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, ओके। तो आर जी बी ऐसा होता है कि आपको अगर अपने डिज़ाइन को व्हाट्सएप पे शेयर करना है या फिर अपने डिज़ाइन को प्रमोट करना है डिजिटली, तो यू शुड यूज़ द आर जी बी। एंड अगर आपको प्रिंट करवाना है अपने बैनर, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड एंड हुडिंग्स, सो यू शुड गो फॉर द सी एम वाई के फॉर्मेट, ठीक है। यानी कलर मोड आपका सी एम वाई के होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यस सर। चलिए ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कलर मोड को लेकर के, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो हम लोग करते हैं प्रीसेट के बारे में, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो अपना कॉल पे ही रहेगा। और यस यहाँ पे आ जाता है गाइस पेज के नंबर्स, ठीक है। पेज नंबर ऐसा है कि भाई जैसे ही अपने पास कैनवास होता था ना, ठीक है, अपना फोटोशॉप हो गया, अपना ये हो गया एआई हो गया, ठीक है, उसके अंदर में आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड हो गया, कैनवास हो गया, ठीक है। उसमें हम एक टाइम पे चार जगह काम कर सकते थे आर्टबोर्ड लगा के। यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे पेजेस होते हैं गाइस, ठीक है। हर एक पेजेस का अलग अलग रूप से लो होता है, नीचे में आपको रोज दिए होंगे पेजेस के, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है। एंड आपके ऊपर में है कि अगर आप एक सिमिलर वे में डिज़ाइन बना रहे हो, यानी कि एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तो आप उसके कितने वेट बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपको सेम टाइम पे सेम जगह काम करना है, तो यू शुड नीड द प्रोजेक्ट द ऑल ओवर द पेजेस, ठीक है। अभी एक पेज हम रखते हैं बिकॉज मेरे को एक ही पेज पे काम करके दिखाना है, अगर मैं एक ही डिज़ाइन को दो वेरिएंट पे बनाऊंगा तो मैं दो पेजेस रखूँगा वहाँ पे, ठीक है। और डोंट वरी पेजेस आप मैनुअली ऐड करते जा सकते हो आफ्टर द मेकिंग ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट आल्सो, ठीक है। और हम अभी सी एम वाई के पे रखेगा गाइस, बिकॉज मेरे को तुम लोग सी एम वाई के पे फॉरवर्ड करना है उसको लेकर के, ठीक है। एंड यस फिर आता है डायमेंशन, यानी सो डिमेंशंस। तो डिमेंशंस में क्या होता है गाइस कि आपके पास आता है एक पेपर पेज का साइज, ठीक है, जिसमें मेरे बाय डिफॉल्ट लेटर पे ही रहता है। आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेटर की जगह पे टैब टैबलॉट पर रख सकते हो। टैबलॉट का मतलब होता है इसके लिए लेटर हेड जो रहता है ना लिखने के लिए, आई थिंक ये वाला पेज होता है ना पूरा इसमें, ठीक है। यानी कि A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है वो, उससे ज़्यादा नहीं इसमें में, ठीक है।
सो अगर किसी को लेटर हेड छपाना है तो यू शुड गो फॉर द लेटर एंड टैबलेट गाइस। इसका मेगा सिंडोशन अंकित सर ने आपको पहले भी दे चुका था। मैं समीक्षा को देना चाहता हूँ कि टैबलेट का मतलब होता है गाइस कि आपका जो न्यूज़पेपर होता है न्यूज़पेपर का, और वो जो न्यूज़पेपर साइज़ होता है ना कि एक पेज का साइज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दो पेज का साइज़ नहीं बता रहा हूँ। टैबलेट नंबर वन यानी कि ओनली द सिंगल पेज साइज न्यूज़पेपर का, उसी का साइज़ को हम टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। और टैबलेट में जैसे यस न्यूज़पेपर साइज़ हो जाता है, लेकिन मैं सिंगल पेपर की बात कर रहा हूँ बिकॉज एक हाथ में दूसरा पन्ना होता है, दूसरे हाथ में दूसरा पन्ना होता है, ठीक है। और हम ऐसा करके बदल देते पेपर्स को। तो इन द केस क्या होता है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पन्ना है ना उसका जो पूरा एक साइज़ है ना उसी के साइज़ की बात हो रहा हूँ, ठीक है। सिंगल साइज़ मैंने 11 बाय 17 पे रहता है। हाइट 17 इंच की रहती है गाइज, और विड्थ रहता है 11 इंच का, ठीक है। नो इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ साइज, लेकिन इन द केस टैबलेट वैसे काम होता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं दोनों पेजेस को जोड़ दूंगा ना, ठीक है, यानी कि पूरे न्यूज़पेपर को खोल के जोड़ दूंगा ना वहाँ पे, तो कितना बनेगा विड्थ? 11 बाय 11 यानी कि 22, ठीक है। 22 विड्थ हो जाएगी। और उसकी हाइट होगी 17 इंटू बाय 2, कितना हो गया? कैलकुलेशन लगाओ। 34। कितना? 34। 34, ओके राइट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट कनेक्शन, ठीक है। ठीक है। तो उतना ही हो जाएगा पूरे न्यूज़पेपर का साइज एक बारे में, ठीक है। ओके। तो अप टू यू कि आपको उसको कितने में बड़ा पर रखना है। एंड यस अगर किसी को न्यूज़ प्रिंट पेपर चाहिए, वो भी खाली ब्लैंक पेपर्स, तो मेरे को पता है कहाँ से मिलते हैं। जैसम चौक किसी ने देखा होगा रायपुर में, तो आई थिंक उससे जैसे आगे बढ़ोगे तो फूल चौक आता है एक ठो, ठीक है। फूल चौक के राइट हैंड साइड में स्टेशनरी है, बड़ी सी स्टेशनरी है, जो कि कई सालों से है वहाँ पे, मेरे पापा से भी पहले के समय पे। तो ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। उससे और आगे छोटी स्टेशनरी की बहुत समय से है, ठीक है। और फूल चौक वाले चौक पे जाओगे उस तरफ में आपके लेफ्ट में साइड में स्टेशनरी पड़ेगी गाइस। वहाँ से आप पूछना कि भाई अपने को चाहिए था टैबलेट नहीं न्यूज़ प्रिंट पेपर बोल देना उनको, तुरंत ही दे देगा बंडल बंडल मार मार के, ठीक है। और हाँ, किलो के हिसाब से मिलता है वहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान है बिकॉज इट्स अ वेरी थिन पेपर गाइस, और आपको अगर लेना है तो किलो के हिसाब से लेना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास बंडल में बंडल पड़े हुए हैं घर में, और मैं उसको यूज़ करता हूँ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये स्पीड प्रोडक्शन प्रैक्टिस कई लोग बोलते हैं स्केच करना है प्रैक्टिस करना है, तो यू नीड अ A4 साइज पेपर, यू नीड द A3 पेपर। तो मैं कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो। उतना बड़ा पेपर मत उठाओ, उतना महंगा पेपर मत उठाओ गाइस। इससे अच्छा है प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू शुड नीड द न्यूज़ प्रिंट पेपर, ठीक है। न्यूज़ पेपर लेके आओ गाइस, एक बड़ा सा आर्टबोर्ड रखो, उस पर उसको क्लिप अप करो और फिर स्टार्ट करो प्रैक्टिस, ठीक है। अब तुम लोग को समझना आना चाहिए बिकॉज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, यानी कि अगर मेरे को किसी मिसाइल को ट्रेस करना है तो मैं अलग से खाली ग्राउंड में जाकर ट्रेस करूँगा ना उसको। किसी को भी मैं बम बनाऊंगा, हालांकि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, लेकिन कैसे अगर मैं बम बनाता हूँ कुछ चीज़ बनाता हूँ तो मैं उसको ट्रेस करूँगा किसी खाली जगह पे, ठीक है। वैसे ही होगा गाइस कि अगर आपने अंदर की जो पावर्स है, जो आपके अंदर की जो स्टेबिलिटी है, एबिलिटीज़ है, अचीवमेंट्स है, उसको टेस्ट करना है तो यू नीड द ब्लैंक पेपर, ठीक है, जो कि अच्छा खासा सस्ता में चीपर, तो अप टू यू, ठीक है। ओके। अपने पास आता है, फिर अपने पास गवर्नमेंट लीगल आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट लीगल पेपर यानी कि जो गवर्नमेंट के कागजात होते हैं ना, ज़मीन के कागज होते हैं गवर्नमेंट वाले, उसके साइज़ होती है, ठीक है। लीगल यानी कि लीगल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा वहाँ पे। और अगर आपके पास लेटर है तो लेटर उस साइज़ में रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट साइज़ पे रहता है वो पूरा पूरा। ओके। यानी ऐसा था हाफ लेटर, यानी कि अगर फुल लेटर का जो साइज़ है इतना है, यानी कि 8 बाय 8.5 बाय 11 का है। हाफ लीटर आप लोग को वहाँ काम आएगा, जैसे कि कुछ काइंड ऑफ नोटबुक बनाना टाइप का, वहाँ पे काम आता है। छोटा देखो, हर एक लीटर साइज़ का अलग होता है। मैं देखो कोई अगर किसी का बड़ा कारोबार है, ठीक है, उसको बनाना लेटर हेड, तो वो बड़ा साइज़ को लेके चलेगा। अपने को फुल साइज़ का लेटर हेड बनाना है, ठीक है। और कोई लोग बोलते हैं कि नहीं देखिए सर मेरा कुछ ज़्यादा मतलब नोट करने का चीज़ रहता नहीं है, हमको छोटा सा एक लेटर बनाना है, तो हाफ साइज़ में हम जाते हैं उसको लेकर के वहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको पूरा प्रिंटिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज मेरे फादर का एक्चुअली प्रिंटिंग शॉप है, तो इन द केस मैं बचपन से उसमें रहा हूँ, तो प्रिंटिंग में ऐसे घूमता रहता था पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता है कि क्या चीज़ कैसे कैसे काम आती है गाइस वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे प्रिंटिंग के नाम पे बताने के लिए आपको कलर्स के बारे में, ओके। एंड यस फिर उन्हें बताता है बिजनेस कार्ड, जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपको गूगल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस कार्ड का बनाना है, तुरंत ऑर्डर ओपन करो, फटाफट कार्ड का साइज बताओ, बनाना स्टार्ट करो, बस हो गया, दैट्स इट। तो गूगल की ज़रूरत नहीं गाइस। यस इलस्ट्रेटर में साइज आ चुके हैं अभी अलग अलग, लेकिन वो प्रिंटिंग के निर्धारित नहीं है। ये सॉफ्टवेयर पूरा प्रिंटिंग के ऊपर गया है। कॉल्ड्रो इज़ अ
इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रिंटिंग लाइन, ठीक है। और कॉर्डर इज वेरी फ्रेंडली बिकॉज इसका जो फाइल फॉर्मेट है, आप रायपुर में इंडिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आप कॉर्डर फाइल किसी को दोगे भाई प्रिंटिंग कर दे, ये साइज़ के राउंड पे 200 शीट निकाल दे, तो अगर आप फटाफट निकाल को दे देगा, झटाझट काम खत्म। लेकिन जहाँ आप एआई का फाइल लेके जाओगे, अगर नाटक कर देगा, बोलेगा भाई जेपेग निकाल के दे मेरे को, या तो तू भाई मेरे को कॉर्डर की फाइल जेपेग, या तो कॉर्डर की फाइल, मेरे पास वही जो चीज़ ऑप्शन है। तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रहता है कि आपका जो अभी जो इंडियन इंडस्ट्री है, अभी एआई पे शिफ्ट नहीं हुआ है। हालांकि मुंबई में या फिर बेंगलोर में जाओगे शिफ्ट हो चुका है, वहाँ पे मशीन आ चुकी है वहाँ पे एआई के लिए, लेकिन अभी के लिए फॉर्मेट वही है कि अपन भरोसा करेंगे कॉर्डर के ऊपर में गाइस, ठीक है। और इसमें फेस कर चुका बहुत बार, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग फेस करो, ठीक है। ओके। फिर आता है कार्डबोर्ड शीट, यानी कि जो बोर्ड शीट होता है गाइस, ठीक है। बोर्ड शीट यानी कि बहुत बड़ा शीट होता है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड शीट यानी कि क्या होता है कि उसका साइज़ और लेंथ होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हाइट जो 24 इंच होती है, और जो उसकी विड्थ होती है वो होती है 18 इंच की, यानी कि करीबन इस टेबल से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा। और हाइट है तो करीबन इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये है अपना पेपर बोर्ड शीट पूरा का पूरा। इसकी थिकनेस देख लो, थिकनेस इसकी रहती है करीबन 0.5 मिलीमीटर की थिकनेस रहती है इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तो लोग जीएसएम में गिनते हैं कई बार, ठीक है। उसको ध्यान रखना कि अगर आप लोग प्रिंटिंग करवाना चाहते हो कार्डबोर्ड शीट पे, उसका थिकनेस और उसके हाइट पे थोड़ा देखना रहता है वहाँ पे, ठीक, उसको देखा के, ऑलराइट। एंड देन अपने पास आता है वैसे, अप टू यू, डिपेंड अप टू यू कि आपको कौन कौन चीज़ें आप देखनी रहती है। बाकी मैं अभी A4 पे जाऊँगा बिकॉज फॉर्मेट गाइस बहुत सारे हैं यहाँ पे, दुनिया भर के, दुनिया ज़माने के फॉर्मेट है, जो यूज़ करना है करो यहाँ पे, अप टू यू, ठीक है। और ये जो जापानीज पोस्टर भी है, देखो ये भी आ गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में तुम लोग को, ठीक है। ओके। एंड यस, यहाँ आप लोग को बैनर्स भी मिल जाएगा। यस, यहाँ पे वेबसाइट के रिलेटेड भी काम किया जाता है कि वेब पेज बनाना है, वेब बैनर बनाना है, तो यू नीड द बेस्ट साइज, बेस्ट रिकमेंडेड साइज ओवर देयर, तो यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ भी इंतज़ाम किया गया है उसका भी, ठीक है। अप टू यू। और चलो मैं अभी के लिए A4 पे लेके जाता हूँ आप लोग को, ठीक है, बेसिक। ओके। एंड यहाँ अपने पास आता है यूनिट्स, ठीक है। आपके पास यूनिट्स एक से एक है, इंचेस पे रख सकते हो, मिलीमीटर से, पिक्सास है, पॉइंट्स है, ठीक है। और यस यहाँ पे है सिलॉट्स भी है और डिलॉट्स भी है, ठीक है। सिलॉट्स है ना, यस सिलॉट्स भी है और डिलॉट्स भी है। फिट भी होता है गाइस, यस। यूनिट्स, यूनिट्स किसी डिज़ाइन को नापने का आप कौन सा मेजरमेंट लेते हो, ये एक्चुअली मेन क्या होता है कि आपको वहाँ काम आएगा। आई टेल यू लेटर अबाउट दैट, उस दिन उसको लेके दिक्कत नहीं, बिकॉज इसका यूज़ मैंने एक ही बार किया था, लेकिन आई डोंट नो मैंने कब किया था, स्लिप हो गया काफ़ी, बहुत टाइम हो गया उसको लेकर के। लेकिन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने यूनिवर्स में ठीक है। पिक्सेल्स को, पॉइंट्स को, मिलीमीटर्स हो गए, इंचेस हो गए, और सबसे ज़्यादा फिट को। क्यों? अगर आपको बैनर बनाना है, ठीक है। अगले ने आया आपके पास आ गया और बोलता है कि सर मेरा इंडस्ट्री है, तो मेरे को फ्रंट बोर्ड के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा बैनर बनाना था, ठीक है। तो आपने उससे साइज़ पूछा, आपने जाके लड़के को भेजा, वहाँ पे साइज़ नाप के आ गया, कितना साइज़ है भाई, जिसकी विड्थ होगी गाइस वो कितनी रहेगी, 12 फुट की विड्थ है। और हाइट कितनी, हाइट है 10 फुट की। तो उतना इंचेस में नापते रह जाना, इट्स अ वेरी क्रेजी, मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाता है वहाँ पे, कौन नापेगा। इसीलिए यहाँ पे यूनिट डायरेक्ट धगाधक दे दिया गया है, भाई फिट फिट बना जाता, फिट पे ही तो बना जा करके, उस वे में, ठीक है। यानी कि 1 बाय 1 फीट पे रखोगे तो 1 बाय 1 फीट पे अलग चीज़ बन जाती है वहाँ guys, ठीक है, उस वे में। एंड यस A4 अच्छा टच कर जा रहा है फिट को, क्या बात है ठीक है। और यस यार्ड्स भी गाइस, यानी कि यार्ड यानी कितना बड़ा एक यार्ड हो जाता है, ठीक है। उस एकड़ की ज़मीन पर भी तुम लोग बना सकते हो, उसका भी शायद यहाँ पे मिलीमीटर्स किलोमीटर्स किलोमीटर भी है गाइस, देख लो। और क्या चाहिए जिंदगी, और कितने अच्छे दिन ठीक है। यस किलोमीटर भी है यहाँ पे गाइस। एच यानी कि हाइट एंड क्वांटम, ये क्वांटम तो नहीं है, पता चला। अरे क्वांटम यानी कि पूरा, मतलब अब किलोमीटर के बाद क्या आता है, पूरा क्वांटम यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाते हैं पूरे क्वांटम एक बार में, यानी अर्थ का रोटेशन है। नहीं वहाँ मैं वो डाउट जा रहा है ना मेरे को थोड़ा सा, बिकॉज उतना मैं इसको नहीं देखा हूँ। मैं मेजरमेंट आज तक किलोमीटर तक भी जा चुका हूँ, बिकॉज बिल्डिंग्स के
मैंने कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, उसके बहुत बड़े बैनर्स पोस्टर लगते हैं, तो हाफ ऑफ द किलोमीटर्स में जाना है, 500 मिलीमीटर्स, सॉरी 500 मीटर्स हो गए, या फिर 1 किलोमीटर तक जाता है वहाँ पे। तो मैंने हाईएस्ट काम किया है 1.7 किलोमीटर तक में। और यस, मेरा जो सिस्टम था ना, ऐसे करके लैग करता था पूरा का पूरा, बिकॉज वो, हाँ, इट्स अ वेरी क्रेजी थिंग, मतलब जिसमें काम करता है ना लिटरली उसको लगेगा, इट्स अ वेरी क्रेजी थिंग ओवर देयर, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट में रखता हूँ गाइस, यूनिट्स के नाम पे देखा है तो दुनिया जमाने की इंटरेस्ट, यानी कि आपको ऑप्शंस कॉर्ड्रो में इलस्ट्रेटर से ज़्यादा मिलते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, ये चीज़ आगे बढ़ जाता है इलस्ट्रेटर से इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेटर एक मिनिमम वे में रखता है, बिकॉज वो डिजिटल में काम आने की चीज़ हो जाती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको इतने सेगमेंट, इतने पॉइंट्स, इतने वेट मिलेंगे कि आपको गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है, वहाँ पर उस वे में। एंड यस, अब ऐसा बात है, इतना चीज़ देने के बाद ऑरिटेशन तो देगा ही देगा, ठीक है। उसमें ऑरिटेशन आता है, यानी कि जो खड़ा आपको दिख रहा है ये वर्टिकल है, ठीक है, यानी पोर्ट्रेट, ओके, एंड दिस हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप यानी कि अगर आपको जो 5 फॉर्मेट में वो डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे रहेगा या फिर लैंडस्केप पे रहेगा। तुम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो आइकॉन्स दिख रहे गाइस, इससे पता चल रहा है कि बोलना क्या चाहता है वहाँ पे, ठीक है। उसमें तो आप लोगों को रखना तो उसको पोर्ट्रेट पे रखो, अप टू यू। और यस, यहाँ पे डीपी सेट करने के लिए भी क्या यानी कि यस, रिजोल्यूशन का भी वही 300 150 वाला जो खेल था ना, जो हर समय यूज़ करते थे हम लोग इलस्ट्रेटर में भी, 300 पिक्सल्स पे रखते थे, है ना, 200 150 सब यहाँ पर है, यानी कि ये रहता है डीपीआई, ठीक है। डीपी यानी कि काइंड ऑफ डिजिटल पिक्सल इंचेस वहाँ पे, नहीं डिजिटल पिक्सल इंचेस है क्या क्या, ओके ओके यस, डिजिटल प्रिंट इंटरेस्ट हो जाते हैं, यानी डिजिटल के यानी प्रिंटिंग पे कितने पिक्सल्स करंट होने वाले वहाँ पे, उसको लेके यहाँ चीज़ हुआ है। बाकी 300 पे रखेंगे हम लोग अभी के लिए, बिकॉज आप लोग चेंज कर सकते हो, चाहे तो 72 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन द केस वो थोड़ा पिक्सल को काटेगा तो लोग वहाँ पे, ठीक है। उसको ध्यान रखना, हम लोग हमेशा 300 में रखते हैं उसको, और इससे के ऊपर में मत जाना, वो जाते भी नहीं है लोग कई बार उसको ले के, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 400, और मैं उसको यहाँ सेट कर लेता हूँ, यू कैन सी कि 400 तो हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा इसको लेके, इस समय मैं चाहता हूँ कि 300 में रखो और उसको आगे लेके मत जाओ, ठीक है। पहला कलर ऑप्शन, यानी कि कलर पैटर्न ऑप्शन है गाइस, इसको देखना देख सकते हो, इसमें कोई चेंजेस मत करना, नहीं तो कलर के बहुत ज़्यादा लोचे हो जाएंगे। तो केमिकल लोचा नहीं चाहते हो उसमें तो मत करना कोई भी रूप से, ठीक है। आफ्टर दिस को कर दो बंद यहाँ से, और इसको कर देना से ओके, ठीक है। एंड इस अपने बच्चे को पैनल से डोंट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, तो ये कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा इस, इसमें भूल के भी कभी टिक मत कर देना, ठीक है। नहीं तो कभी डॉक्यूमेंट आएगा नहीं बनाने के लिए, तो बनाओगे कैसे फिर बनने के बाद आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर में। तो उस बात का ध्यान रखना कि आप उसको दूसरी बार चेक मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। और सर भूले भटके हो जाएगा तो उसका कुछ रास्ता नहीं? मेरे को पता, तो उधर पूछेगा अरे भूले भटके हो गया तो क्या करेंगे वहाँ पे, वापस इसका ये है कि आपको विंडोज़ में जाना पड़ेगा, और वहाँ से इसके प्रॉपर्टीज़ को यानी कि प्रेफरेंस में जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर वहाँ भी नहीं हो पाया तो पूरे सॉफ्टवेयर को वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मेजर फैक्ट है गाइस। तो और ये इसी मामले में कॉर्नर ड्रॉ नीचे गिरता है इलस्ट्रेटर से, ठीक है। हालांकि मैं मतलब कंपैरिजन स्क्रीन कंपैरिजन में नहीं कर पहले सकता ही हूँ। लिख के चिपकाना पड़ेगा हाँ कि वही उसको नहीं बात है। छूना है करके। हाँ वही, मैं मतलब स्क्रीन में टेप चिपका दो वहाँ मत छूना नहीं, कई पागल डिजाइन को मैंने देखा है, स्क्रीन में लिख डालते पूरा का पूरा वहाँ पे, ऐसा ऐसा काम होगा। फिर मैं देखा कि अच्छा इस पर कवर लगा हुआ है, तो इतना हिम्मत कर रहे हो लोग, वरना मिटेगा कैसे वहाँ पे उससे ठीक है, इतना रखने के बाद हम कर देते हैं तो ओके। एंड यू कैन सी वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ कैनवास ओवर देयर, ठीक है। और यस, आपको थोड़ा बहुत यार मैं सही में बोल रहा उसका, मैं वही तो बोल रहा, सुबह में मैंने कह दिया इट्स सरकारी गाइस, इट्स अ सरकारी योजना, सरकारी योजना के तहत जनहित में जारी है ये गाइस, पूरा का पूरा वहाँ पे यू कैन सी लिटरली, मतलब भाई साहब क्या ही कर ले इसके अंदर में। और एक और बात है कि इसका यही 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 इसी के चक्कर में ना डिजाइन जितने भी मतलब वो सकते ग्राफिक डिजाइन जितने भी ना, सब भाग जाते हैं, कोई कॉर्नर को नहीं छूता इस चक्कर में। भाई कौन अपने आंखें को जला के राख कर देगा, इससे अच्छा एस्टर यूज़ करे, पूरा ब्लैक ब्लैक लगता, मज़ा भी आता है कहते। मेरे को खुद मज़ा आता था एस्टर में, मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता था।
लेकिन द केस अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हो बिकॉज इसके अंदर में लोगों का मेजरमेंट का जो तरीका है तबला तोड़ा है। मैं इसी के लिए यहाँ आता हूँ और कुछ नहीं मेरे को चाहिए यहाँ से, यानी कि पूरा खाली कोरा कागज है। और इसको देख के मेरे को कि गाना याद आता है, कोरा कागज है दिल मेरा। बिल्कुल ऐसे ही लगता मेरे को देखने के बाद, ठीक है। ओके, तो देखो गाइस, पहले अपने पास जो ऊपर का ऑप्शन थे ना वो कम थे, अब देखो कैसे धनाधन बढ़ गए, यानी कि देख रहे कैसे संख्या बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, कैसे स्प्रेड हो गए आपस में। सी, मैं वैसे वर्ड यूज नहीं कर रहा, डरा नहीं रहा गाइस, ठीक है, ओके नाउ बोला। ठीक है, ओके। तो अब देख, मेरे पास यहाँ पर टूल पेन आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और टूल पेन को कुछ मिक्सअप जैसे हम लोग लगेंगे इस की तरह, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, तुम लोग को चीज़ें के लिए मस्त लगेगी, तुम लोग लगेगी वाह सर क्या मस्त चीज़ दिखा दी आपने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आता है और वी शुड गो फॉर देयर मोड है अपने पास, ठीक है। ओके, प्लगइन में जाते हैं। अरे गा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। विंडोज़ में जाता हूँ, एडियस वर्क्स में जाऊँगा, टच स्पेशलिटी, या ये रहा गाइस, ठीक है। अगर देखो अपन जाते हैं विंडोज़ में, विंडोज़ में जाएंगे वर्क स्पेस पे, वर्क स्पेस में जाएंगे स्पेशलाइजेशन में, एक स्पेशलिटी में जाएंगे। और फिर अपने पास जाने के बाद अपने पास आता है तीन ऑप्शन, जिसमें आता है इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट, और फिर आता है एडोबी इलस्ट्रेटर। जैसे ही एडोबी इलस्ट्रेटर में क्लिक करोगे उसका फुल इंटरफेस इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इलस्ट्रेटर की आत्मा इसके अंदर में घुस जाएगी, ठीक है, ओके। और फिर क्या होगा कि वो इसके ऐसा हरकत करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि जया में सुषमा घुस गई, सुषमा में जया घुस गई, जो भी मान सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी खरीना तो हर एक को निर्मा ही है। जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सब कुछ कोरा कागज दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए तो मैं निर्मा का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। झट से सफा सब कर दिया पूरा का पूरा। किसने धो दिया पूरा का पूरा, भाई इतना चकाचक लग रहा है, ठीक है। एंड यस, जैसे मैं उसे क्लिक करूंगा ना, देखना क्या हो जाएगा, तुम लोग ऐसा बोलोगे। ठीक, क्लिक हुआ देर, यस लोड लेगा और आने तो ये हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। स्टाइल्स आ गए हैं, स्टाइल के प्रीसेट्स आ चुके हैं, ठीक है। ऊपर में कुछ कुछ यहाँ पे नए नए कॉलम्स में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। पेन टूल अपने पास आ गया, पेन टूल, ठीक है। पी से पेन टूल आ जाएगा बरोबर, ए से अपने पास वो आ जाएगा टेक्स्ट टूल, ठीक है, पूरा पूरा। ये सब चीज़ हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पूरा प्रीसेट चैनल सब कुछ चेंज हो चुका है। देखो अपने पास आर्क स्टाइल भी यहाँ पे देखने के लिए, हम लोग को बढ़ाते हैं गाइस यहाँ पे देखने के लिए। सी, एक से एक चीज़ें हमको शो हो रही देखने के लिए, ठीक है। देखो फिल आउट, लेआउट सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और फिर अगर स्टाइल्स पे जाऊँगा तो एज यू कैन सी वी हैव काइंड ऑफ स्टाइल्स ओवर देयर, और एक से एक स्टाइल बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे पूरे पूरे, ओके। सी, फिल, डायमेंशंस, कोर्स सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर काम करता है पूरा का पूरा, और ये है ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट स्टाइल्स पे ये सब चीज़ें यहाँ पर शो होगी, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी पैनल में जाओगे तो जैसा था पहले वैसे ही मिलेगा देखने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप लोग वर्क स्पेस पे प्रेजेंट में जाने के बाद आपको इसमें करना है, इसमें करना है, अप टू यू। लेकिन मैं उसको क्लिक हटा देता हूँ, तो एज यू कैन सी कि सब चीज़ यहाँ से ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगी देखने के बाद, ठीक है, अप टू यू, ठीक है। ऑलराइट, सो आई थिंक तुम लोगों ने इतना चीज़ें यहाँ पे समझ ली होगी कि कितने से कितने तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शो होती है। और यस, यहाँ से एक बस लॉन्चर भी गाइस कि आप लोग यहाँ से चीज़ें लॉन्च कर सकते हो। यानी कॉल ड्रॉ के कुछ भाई बहन भी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सिबलिंग्स भी है उसके पास। जिसमें से पहले आता है बार कोड विजर, ठीक है, बार कोड जेजर बोल सकते हो, जो भी उसका बार कोड बनाने के काम आता है वो, ठीक है। फिर में आता है कैप्चर, ठीक है, ओके, यानी कि कैप्चर कैप्शन जो भी आपको उससे लगे, ठीक है। फिर आता है फॉन्ट मैनेजर, ओके। फिर आता है फोटो प्रिंट, लेकिन वो यहाँ इसमें देखो, इसमें आपको पूरी आज़ादी यानी कि खुला मैदान मिलता है। खुला मैदान तो देख के ही लग रहा है खुला मैदान ही मिलेगा यहाँ पे। अरे देख रहे हो फ्रस्ट्रेशन। अरे जो कॉर्डर यूज़ कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ ट्रिक है, हम लोग का फ्रस्ट्रेशन अच्छा खासा जग जाएगा अंदर में पूरा पूरा, ठीक है, ओके। एंड यस, इसमें जूम इन जूम आउट करने के तरीके थोड़े तौर तरीके बदल जाते हैं गाइस। आप जैसे ही काम करोगे इलस्ट्रेटर में आपको मिलेगा ऑल्ट दबा के जूम इन करो, ठीक है। लेकिन इधर में ऐसे ही हो जाता है, कैसे,
मिड माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना, उसके से स्क्रॉल करोगे ना तुरंत ही जूम होते जाएगा यहाँ से पूरा पूरा, देखो इस टाइप से, जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन इस टाइप से, ठीक है, इस वे में। ओके एंड यस। और फिर अपने पास यहाँ कुछ टूल बार्स है गाइस, जैसे कि मैं देख पा रहे हैं कि ऊपर में अपने फ्री हैंड टूल है, फिर में बताता है शेप टूल, ठीक है। तो इस टूल्स से इंट्रोडक्शन है गाइस, जो हम लोग को बताना दिखाना जरूरी है। पेन टूल हो गया, ठीक है, टेक्स्ट टूल हो गया, ओके एंड लेट मी आस्क यू समथिंग। समीक्षा, यस सर। हाँ समझ आ रहा है कि आपको कुछ डाउट जा रहा है समझने में? सर थोड़ा बहुत आ रहा है, कोरल ड्रॉ यूज की हूँ पहले थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप जैसे ही आप यूज़ करना चालू करोगे, जैसे आपके सामने चीज़ आएगी ना, तो आप तुरंत ही उसको यूज टू हो जाओगे, ठीक है। बिकॉज कॉर्डर के अंदर में गाइस, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उसके अंदर में मैं सिर्फ अ, काम किया हूँ, ग्राफिक के वर्ल्ड में तो काम किया है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको शेप से ही चीज़ें बनानी रहती है, ठीक है। शेप्स हो गए, ट्रेसिंग्स हो गया, ठीक है, एंड पावर ट्रेसिंग हो गया, और क्लिप मास्क करना हो गया, ठीक है। यही यस सब सर। चीज़ें इसके अंदर में सबसे ज़्यादा महत्व रूप से काम आती है, और कोई भी उससे इसके अंदर में ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा काम आएगी नहीं उस वे में, ठीक है, उसको लेकर यस के। सर। बाकी इन द केस कॉर्ड्रो में अगर आप लोग कुछ और एक्सप्लोर कर पाते हो तो आप मेरे को भी बता सकते हो उस वे में, ताकि हम भी सीख सकें, हम भी देख सकें, ठीक है। हाँ यस कोई सर। दिक्कत नहीं है, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, अपन हर एक चीज़ में लागू रखता है वहाँ पे। बाकी हाँ, एक बार मैंने हरकतें कर दी थी, मेरे एक बहुत पुराने फैकल्टी थे, उनको मैंने बताया था कि सर आपका सर्कल ना थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ओए मेरे को सिखाएगा, नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है। वही इंटरव्यू को डांट दिया, झाड़ दिया पूरा का पूरा, मैंने ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूँगा भाई यहाँ पे उस दिन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ओके एंड ठीक है, इस तो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन कॉर्ड से रूबरू करना आपको ज़रूरी था, ठीक है। बाकी कल हम लोग इसमें और विस्तार से बढ़ेंगे, यानी कि कल हम लोग देखने वाले गाइस, हम लोग का क्या था यहाँ पे देख लेते। ओके, इंट्रोडक्शन एंड वर्क स्पेस टू द कॉर्ड ड्रॉ, सेकंड आर द वर्किंग विद डिजाइंस विद बेजल टूल एंड टेक्सटाइल पैटर्न फिल्स, ओके। तो सेकंड पार्ट आप लोग का जो गाइस है वो थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और कल हम लोग पैंट उठा के नई नई प्रकार के डिज़ाइन भी बनाएंगे, और कुछ लोगों पे ट्राई भी करेंगे, ठीक है। कैसे डिज़ाइन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और जो लोग इस यूज़ कर चुके हैं उन लोग के पास पता हो कि पाथ फाइंडर काम क्या करता है और शेप बिल्डर काम कैसे करता है। वैसी चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन इसका पाथ फाइंडर ज़्यादा पावरफुल है मैंने तो लोग से। वहाँ क्या है कि वहाँ पर आपको, हाँ बस इंटरफेस को छोड़ के और कुछ नहीं मांगता यहाँ पे। मैं बस ज़्यादा भगवान से मेरी एक ही दुआ है, बनाने वाले से एक ही दुआ है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए इसे ब्लैक कर दे यार। इसे इसे तो कहते काला बना दे यार, काला कर दे उसको यार, नहीं द ब्लैक। लेकिन क्या करे बनाने वाला, 20 साल से उसको बना रहा है, कुछ नहीं किया इसके अंदर में। मतलब वाइट का वाइट ही है अभी तक का, कुछ ही नहीं हुआ इसके अंदर में। और हम उसके अंदर का इंटरफेस भी गाइस चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी इसका सबसे बड़ा माइनस मार्किंग है कि आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेनी देनी करनी पड़ेगी, यानी कि हेरा फेरी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तो तभी चेंज हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। एक और बात है गाइस, कि अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तुम लोग के ऊपर देखो परसेंटेज, यानी कि जूम परसेंटेज लेवल है, जो मैंने कहा था तुमने शुरुआत में ही कि ये एक टेक्निकली रूप से काम करने के लिए सॉफ्टवेयर अच्छा खासा से बनाया गया है, ठीक है। तो अगर तुम लोग जूम परसेंटेज को चेंज करोगे, ठीक है, द पेज, टू द विड्थ, टू द हाइट, ठीक है, और जैसे तुम चाहते हो कि टू द हाइट में रखो, तो तुरंत ही तुम यहाँ 70% में इसको रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको पूरा पेज को विजुअल रूप से देखना है तो यू नीड द टू द हाइट में हम लोग उसको चीज़ों को देख सके वहाँ पे, ठीक है, ओके। राइट एंड यस, तुम लोग यूनिट्स को कभी भी चेंज कर सकते हो, इंचेस पे, मिलीमीटर्स पे, किलोमीटर से लेकर कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम लोग को पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि खुले आप जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग मन चाह रूप से कभी भी डिमेंशंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग को कलर ड्रॉ में मिलती है, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इलस्ट्रेटर में हो गया, फोटोशॉप में हो गया, अगर तुम लोगों ने फोटोशॉप के अराउंड पे काम किया तो तुम लोग के पिक्सल डिस्ट्रॉय हो जाएगी गाइस, और तुम कैनवास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरे रूप से। इसी चीज़ को बचाने के लिए वो लोग ने चीज़ों को रखा था कि कई बार हम आगे न बढ़ सके, लेकिन कॉर्डर में ऐसा नहीं है, आप कभी भी पत्ता पलट सकते हो इसका, ठीक है, यानी कि गद्दी में बैठने वाला कभी भी रूल नियम बदल सकता है।
ठीक है, यस मिर्जापुर का डायलॉग है ये। है ना। उसमें डायलॉग एक से एक है उस वहाँ पे, लेकिन बोलता है कि मुन्ना बोलता है कि गद्दी पे बैठने वाला कभी भी रूल नियम बदल सकता है उस वे में। ठीक है, यानी कि वो नया नियम ऐड करता है और उसमें ये नियम ऐड कर देता है कि नियम बैठने वाला कभी नियम बदल सकता है। अरे ठीक है यार, नियम बदल रहे हो ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं आया कि नियम कौन बदलेगा, बदलेगा कैसे करेंगे। उस ऑडियंस ही पगला जाती है वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे डायलॉग। ठीक है उसमें में बाकी अगर आप चाहो तो कभी भी चेंज कर सकते हो विड्थ एंड हाइट को। और आपको यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, ठीक है, सेगमेंट्स के राउंड पे टेक्निकली भी है और पॉसिबल भी कि आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। ये प्लस साइन आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ मिलेगा। इन तीन जगह प्लस साइन मिलने का क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा इस कि आप यहाँ से किसी पैटर्न के पैनल्स को रख सकते हो, उसको हटा भी सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर फॉर सस्पेंस, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेपर को हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखो हट गया। ठीक है, और अगर आपको पेपर साइज नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करो फटाफट आ जाएगा। ठीक है, और देखो हमें टूल पैनल से यहाँ पे, ठीक है, मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, सी जो टूल पैनल मेरे को नहीं दिख रहा है, शो नहीं कर रहा है, मैं उसे क्लिक करूँगा शो, वहाँ पे मेरे को शो होना चालू हो जाएगा। यहाँ से देखो ये एलन हो गया पूरा पूरा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से दुनिया ज़माने के टूल्स को लेके भी आ सकते हो, उन सबको हटा भी सकते हो। ठीक है, यानी कि बनाने वाला भी मैं हूँ, हटाने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, थोड़ा सा ब्रह्मा वाला एकदम फील आ जाता है यहाँ पे। अब मैं ही ब्रह्मा हूँ क्योंकि उससे में। लेकिन ये चीज़ आपको इसमें लाइबिलिटी, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको डुप्लीकेट किया गया है कि आप और चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और मैंने तुम लोग को चीज़ और बताई थी पेज के मामले में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर सिंगल पेज मेरे पास दिख रहा है सामने में। ठीक है, अगर इस पेज को मेरे को और बढ़ाना है आगे तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, एकदम सिंपल है गाइस। मैं यहाँ पर सिर्फ छोटा सा क्लिक, आपको दिख रहा है छोटा सा पेज का आइकॉन दिख रहा है आपको बाजू, ये पेज नंबर 1 लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, इसके जैसे बाजू में छोटा सा आइकॉन दिख रहा है पेज को प्लस करने का, जैसे ही उसके आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, ये पेज 2 कर देगा उसको, पेज 1 पेज 2, पेज 1 पेज 2, इस वे में। ठीक है, और पेज 1 से पेज 2 में जंप करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक और शॉर्टकट आता है, ये ट्रैक है। ठीक है, यानी कि इसका आप आगे पीछे दोनों लेके जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अप टू यू कि आपको उससे कैसे जंप करना है वहाँ पे। ठीक है, बाकी जंप करने के लिए पेज डाउन पेज अप भी रहता है यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल, अगर मैं पेज डाउन करूँगा, ठीक है, तो उसी में मैं कर सकता हूँ। एंड अगर मैं सिंपल इसको रखता हूँ यहाँ पे होम सेट की पे, तो भी काम होगा यहाँ पे लिटिल बिट। सेट पेज अप, ओके एनीवेज तो एनीवेज मेरे से अभी पेज इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको पेज बनाना है यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्टली बना सकते हो, और मन चाहे पेज बनाना चाहते हो तो पेज जब बनाओगे अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज को सेट करो और उसके अकॉर्डिंग पेज बना। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो दूसरा पेज है वो बनेगा F4 पे, ओके कर लो। सी ए जो उसका 3 पार्ट है, ठीक है, वो A4 पे पूरा कन्वर्टेड हो जाएगा। देखो अलग अलग साइज में को दिख रहा है यहाँ देखने के लिए। ठीक है, ओके, तो अप टू यू गाइस वो कैसे रखना सेट करके। और इसका ये नियम है कि इसको मैं थोड़ा सा 75 पे रखता हूँ अभी के लिए देखने के लिए, या फिर टू द हाइट कर सकते हो। ठीक है, अप टू यू। और जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूँगा ना गाइस, तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ पैनल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पूरा फुल व्यू करना है तो F9 इज़ द शॉर्टकट। ठीक है, अगर मैं देखो तो बाहर चल जाता हूँ, मैं F4 दबाता हूँ यहाँ पे, F4, या फिर और दबा के मैं F4 दबाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही देखो मैं कोई टाइप का डिज़ाइन बना के रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, सी लिटिल बिट ओवर देयर, डबल क्लिक। ठीक है, एंड मैं F4 दबाता हूँ यहाँ पे, देखो जूम हो गया। ठीक है, और F9 दबाऊंगा ना, मेरे को पूरा पूरा फुल व्यू में दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपको किसी को प्रीव्यू दिखाना है, यस, F4 से करेगा जूम टू द डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन पे वो फोकस करेगा। ठीक है, F4 से F4 पे डिज़ाइन पे फोकस करता है, और F9 दबाते ही ये पूरे डिज़ाइन को पूरे ऑल ओवर स्क्रीन पे शो करवा देगा। यस, प्रीव्यू टाइप है, जैसे आपको किसी को दिखाना है कि देखो भाई आपका डिज़ाइन इतना तक बना है, तो देख लीजिए वहाँ पे। ठीक है, यस, और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आते में आता है एस्केप टूल। ठीक है, एस्केप टूल से बनाओगे बाहर आ जाओगे तुरंत ही इस वे में। एस्केप टूल ये वाला कौन वाला था, कौन वाला कुछ वाला एस्केप टूल, क्या ये वाला, हाँ, एस्केप टूल हो जाता ना तो
उसे जैसे दबाओ तुरंत ही बाहर आ जाओगे। वो तो चलो एक है, इजेक्ट करने का शॉर्टकट है, वो हर एक का रहता है वहाँ पे उस वे में, ठीक है। सो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। बाकी अरे अपना यार, मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि हाँ चलो फ़ोन रखता हूँ। नहीं एक और रुकना, और बात करना है मेरे को। वैसा इंसान हूँ मैं। ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं गाइस, बाकी ठीक है, करते हैं, बंद करते हैं, इस बार कर ही देता हूँ, फाइनली बंद कर देता हूँ। ठीक है। तो आई थिंक हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते गाइस। बाकी कल हम लोग थोड़ा सा बेसिक टूल पे वर्क करेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस बनाएंगे और उसको ट्रेस भी करेंगे, ठीक है। हाउ टू ट्रेस अ डिज़ाइन एंड हाउ टू मेक आवर ओन डिज़ाइंस, ठीक है। दोनों को रखेंगे वहाँ पे, ओके। और कल पेन टूल का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कैसे फिल करते हैं कलर्स को और कौन कौन से पैटर्न में यूज़ करते हैं उसके नाम पे, और मैनुअली पैटर्न कैसे बना सकते हैं वो भी रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके। सो डोंट वरी। और एक और बात है, कॉर्डो गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर तुम लोग ने इसका एक भी लेसन छोड़ा, एक भी ऊपर नीचे किया, आलसपंती दिखाई, तो पूरा कॉर्डो हो सकता है माइंड से वॉश हो जाए तुम लोगों का। ये होता है गाइस, मैंने खुद इस चीज़ को, यस यस उस वे में, ठीक है। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कॉर्डो के ज़्यादा अच्छे से करो, बिकॉज यू नीड द प्रैक्टिस ऑन द कॉर्डो। और कॉर्डो है तुम लोग को और मज़ा आएगा। सच में बता रहा हूँ, मैं इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटरफेस देखो बकवास है, मैं सही से बोल दूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरा बकवास है। आई डोंट लाइक द इंटरफेस ऑफ द कॉलर ड्रॉ, लेकिन आई लाइक द वर्क फ्लो ऑफ द कॉलर ड्रॉ। द वर्क फ्लो इसका एक नंबर है, परफेक्ट है। और मैं अंदर से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इसके अंदर लोगो डिज़ाइन करने में 5 मिनट का काम है, अगर लोगों को पता है तो। ट्रस्ट करके पहले ही रखे हो तो बढ़ा दो और धनाधन करके, है ना। तो आपको पहले लोगों को पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है वहाँ पे, देन आपके लिए वर्क फॉर द 5 मिनट्स 10 मिनट्स, मोस्टली 10 मिनट्स, जस्ट लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला वहाँ पे, ठीक है। उस वे में बाकी बस बंदा भी खिलाड़ी होना चाहिए तो 10 मिनट में काम हो जाएगा, नहीं तो अगर अनाड़ी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। मैं लगा एक घंटा लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि अगर आप लोग प्रेसअप करना चालू करोगे तो आपके लिए कॉर्डर बहुत ईजी पड़ेगा। और जो लोग एस्टेट पहले से ही जानते हैं उन लोगों के लिए कॉर्डर यूज़ करने में ज़्यादा हिचक बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर पेन टूल है, बेजर टूल जैसे ही है पूरा का पूरा। उठाओ मारो शेप, खुद भी कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, अगर ट्राई करना चाहते हो तो। मतलब ट्विगिंग होता है कि अंदर से खुजली होता है काम करने का, वैसा। तो मेरे को पता है किशन जाके ट्राई करेगा, मेरे को पता है वो करेगा। लड़का, लेकिन करना चाहता है तो हाँ। कर लेता सर, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा अच्छा। रायपुर आना पड़ेगा मेरे को जल्दी। नहीं नहीं ठीक है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई थिंक मैंने ना एक छोटा ट्यूटोरियल बनाया था, तुम लोग से पहले ना एक और स्टूडेंट था प्रभु करके, ठीक है। उसके लिए मैंने छोटा ट्यूटोरियल बनाया था कि वो कॉर्डर को इंस्टॉल कर सके वहाँ पे, कि मैंने कैसे इंस्टॉल किया, पूरा ट्यूटोरियल में उसके लिए बनाया था अलग से, कि वो कॉर्डर 2017 19 एंड 20, बिकॉज 20 और 17 हो बात एक ही है। आपको सिर्फ रूल्स को चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, डिफेंडर के रूल्स को चेंज करने पड़ते हैं, विंडोज़ डिफेंडर के, और कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। ओके तो अप टू हियर हम लोग ये तक रखते हैं गाइस, ठीक है। बाय, टेक केयर, कल हम लोग मिलते हैं बढ़िया से, ओके एंड ओके।